Hello friends, and I welcome you all to our YouTube channel J Shivani. Welcome and welcome back to our daily current affairs series. Today 21st March 2025 आज का सुविचार अपने आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा रखें क्योंकि यही आपकी असली ताकत है. क्वेश्चन 1. Recently, India has achieved which position among 33 countries in the Free Speech Index? Option A 21st, option B 22nd, option C 23rd, option D 24th. Right answer is option D 24th. हाल ही में भारत ने मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक में 33 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ए 21वां, बी 22वां, सी 23वां, डी 24वां. डी 24वां हमारा सही उत्तर होगा. Second, recently where has the central government approved the Namrup 4 fertilizer plant? So, option A Andhra Pradesh, B Assam, C Bihar, D Punjab. B Assam will be a right answer. हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है? A आंध्र प्रदेश, B असम, C बिहार, D पंजाब. B असम will be a right answer. Third, recently which Bollywood actor has been named Fit India icon by Union Sports Minister Mansukh Mandviya? A Ranbir Kapoor, B Ayushmann Khurrana, C Salman Khan, D Shah Rukh Khan. B Ayushmann Khurrana will be a right answer. हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने किस बॉलीवुड अभिनेता को फिट इंडिया आइकन नामित किया है? ए रणबीर कपूर, बी आयुष्मान खुराना, सी सलमान खान, डी शाहरुख खान. बी आयुष्मान खुराना will be a right answer. 4. Recently, the Competition Commission of India (CCI) has approved Tata Sons to increase its stake in Tata Play by how much percentage? Option A 10%, B 12%, C 15%, D 20%. ऑप्शन ए 10% विल बी अ राइट आंसर. हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने टाटा सन्स को टाटा प्ले में अपनी हिस्सेदारी कितने प्रतिशत बढ़ाने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 10% विल बी अ राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 5. According to the latest global happiness ranking, which is the happiest country? Option A Sweden, B Finland, C Norway, D Denmark. B Finland will be a right answer. नवीनतम वैश्विक खुशी रैंकिंग के अनुसार सबसे खुशहाल देश कौन सा है? A Sweden, B Finland, C Norway, D Denmark. B Finland will be a right answer. When was the United Nations French Language Day celebrated recently? 6th क्वेश्चन का ऑप्शन ए 17 मार्च, बी 18 मार्च, सी 19 मार्च, डी 20 मार्च. 20 मार्च विल बी अ राइट आंसर. हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 17 मार्च, बी 18 मार्च, सी 19 मार्च, डी 20 मार्च. डी 20 मार्च हमारा सही उत्तर होगा. विच ऑफ द टू मेजर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी इन नॉर्थ इंडिया? ऑप्शन ए जैतपुर एटॉमिक पावर प्लांट, ऑप्शन बी गोरखपुर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. आवर आंसर विल बी ऑप्शन बी गोरखपुर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट. 7वां प्रश्न, भारत सरकार की 2 प्रमुख परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना उत्तर भारत में पहली परमाणु सुविधा है? ए जैतपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, बी गोरखपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना, सी इनमें से दोनों, डी इनमें से कोई नहीं. बी गोरखपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना हमारा सही उत्तर होगा. 8. Recently, the 23rd edition of bilateral naval exercise Varuna 2025 was held between India and which country? Option A Russia, option B फ्रांस, सी जापान, डी अमेरिका. ऑप्शन बी फ्रांस विल बी अ राइट आंसर. हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का 23वां संस्करण आयोजित हुआ है? ए रूस, बी फ्रांस, सी जापान, डी अमेरिका. बी फ्रांस विल बी अ राइट आंसर. 9. Where has the first temple dedicated to Chhatrapati Shivaji Maharaj been inaugurated recently? ए सोलापुर, बी नागपुर, सी नासिक, डी भिवांडी. तो सही उत्तर होगा डी भिवांडी. हाल ही में कहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया है. ए सोलापुर, बी नागपुर, सी नासिक, डी भिवंडी. तो डी भिवंडी हमारा सही उत्तर होगा.
10th question, recently ISRO chairman V Narayanan has inaugurated the Thermal Research Center in which IIT institute? Option A IIT Madras, B IIT Guwahati, C IIT Bombay, D IIT Kanpur. A IIT Madras will be a right answer. डी, हाल ही में इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने किस आईआईटी संस्थान में थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है? ए आईआईटी मद्रास, बी आईआईटी गुवाहाटी, सी आईआईटी बॉम्बे, डी आईआईटी कानपुर. ए आईआईटी मद्रास हमारा सही उत्तर होगा. 11. ऑन विच डेट द वर्ल्ड पोएट्री डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ए 20 मार्च, बी 21 मार्च, सी 22 मार्च, डी 23 मार्च. बी 21 मार्च विल बी अ राइट आंसर. 11वां प्रश्न, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है? ए 20 मार्च, बी 21 मार्च, सी 22 मार्च, डी 23 मार्च. तो उत्तर होगा बी 21 मार्च. 12वां प्रश्न, वेयर वॉज द कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 हेल्ड रिसेंटली? ए जर्मनी, बी थाईलैंड, सी इटली, डी इंग्लैंड. डी इंग्लैंड विल बी अ राइट आंसर. हाल ही में कहाँ कबड्डी विश्व कप 2025 आयोजित हुआ? तो डी इंग्लैंड हमारा सही उत्तर होगा. रिसेंटली 13 क्वेश्चन है, रिसेंटली द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस DOT इन इंडिया हैज पार्टनर्ड विद वूम टू कॉम्बैट ऑनलाइन स्कैम टू एंड spam through the Save from Spam campaign? A Facebook, B WhatsApp, C Twitter, D Google. B WhatsApp will be a right answer. हाल ही में भारत में दूरसंचार विभाग DOT ने स्पैम से बचाव अभियान के माध्यम से ऑनलाइन घोटालों और स्पैम से बचने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? बी ऑप्शन व्हाट्सएप हमारा सही उत्तर होगा. 14. रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड द रिवाइज्ड नेशनल गोकुल मिशन with an allocation of how many crore rupees? Answer will be option A RS 2400 करोड़, B 3200 करोड़, C 3400 करोड़, D 3800 करोड़. तो सही उत्तर होगा C 3400 करोड़ रुपए. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने करोड़ रुपए के आवंटन के साथ संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दी है? ऑप्शन सी 3400 करोड़ रुपए सही उत्तर होगा. 15th, recently the central government has advised to reduce the use of cooking oil in midday meals by what percentage? A 5%, B 10%, C 18%, D 25%. So B option 10% will be our right answer. हाल ही में केंद्र सरकार ने मध्याह्न भोजन में खाना पकाने के तेल के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी लाने की सलाह दी है? बी 10% हमारा सही उत्तर होगा. अब स्टैटिक जीके का पोर्शन है फ्रेंड्स. 16th क्वेश्चन है, विच एंशिएंट सिविलाइजेशन इज नोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पिरामिड्स? ऑप्शन ए एंशिएंट ग्रीस, ऑप्शन बी एंशिएंट इजिप्ट, ऑप्शन सी एंशिएंट मेसोपोटामिया, ऑप्शन डी एंशिएंट इंडिया. ऑप्शन बी एंशिएंट इजिप्ट विल बी अ राइट आंसर. कौन सी प्राचीन सभ्यता पिरामिडों के निर्माण के लिए जानी जाती है? ऑप्शन बी प्राचीन मिस्र हमारा सही उत्तर होगा. 17वां प्रश्न, माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? ऑप्शन ए इंडिया एंड चाइना, बी नेपाल एंड चाइना, सी इंडिया एंड नेपाल, डी भूटान एंड नेपाल. सो माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड बिटवीन ऑप्शन बी नेपाल एंड चाइना विल बी अ राइट आंसर. 17 माउंट एवरेस्ट किन दो देशों के बीच स्थित है? ऑप्शन बी नेपाल और चीन हमारा सही उत्तर होगा. फिर है हमारा 18वां प्रश्न, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? ऑप्शन ए 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, बी 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, सी 4 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, डी 5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन बी 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर सेकेंड पर सेकेंड विल बी अ राइट आंसर. निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? ऑप्शन बी 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड हमारा सही उत्तर होगा. 19वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंडियन इकोनॉमी? ए एग्रीकल्चर, बी मैन्युफैक्चरिंग, सी सर्विस सेक्टर, बी डी मिनिमल रिसोर्सेज. सी सर्विस सेक्टर हमारा सही उत्तर होगा. भारतीय अर्थव्यवस्था में किसका सबसे बड़ा योगदान है? सी सेवा क्षेत्र. 20वां प्रश्न, इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इन यूनिफॉर्म सिविल कोड मैंशनड?
ऑप्शन ए आर्टिकल 44, ऑप्शन बी आर्टिकल 45, ऑप्शन सी आर्टिकल 48, ऑप्शन डी आर्टिकल 51। ऑप्शन ए आर्टिकल 44 विल बी अ राइट आंसर। भारत के संविधान में समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? ए अनुच्छेद 44 हमारा सही उत्तर होगा। ये आंसर की है फ्रेंड्स। सो फॉर डेली करंट अफेयर्स अपडेट, please like, share and subscribe our channel J Shivani, and also follow Government Jobs Prep WhatsApp channel for your daily current affairs and static GK update and other government exams update. Thank you and all the best. Best of luck for your government job preparations.